To everyone in today's classes, today we discuss about the part 2 class 6 electricity and circuit। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पाठों में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स में इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कितने टर्मिनल्स पाए जाते हैं सेल्स में, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सेल्स के द्वारा उसमें जो केमिकल्स स्टोर होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो इन सब बातों को हम लोग ने पहले डिस्कस किया था और आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टॉपिक्स, the rest part of the chapter। फर्स्ट वन इज़ फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फिलामेंट के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होता है, और जब आपने ध्यान दिया होगा बल्ब में, तो बल्ब में आपने देखा होगा कि फिलामेंट आपको कुछ इस तरीके का दिखता होगा, एक थिन वायर जिगजैग मोशन टाइप का आपको दिखाई दिया होगा, या फिर आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये CFL वाले में नहीं दिखेगा। जो हेलोजन वाले जो बल्ब आते हैं जो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, जो पुराने समय में या फिर अभी भी यूज़ होता है लेकिन काफ़ी मात्रा इसकी घट गई है। आज के में जो टुडेज़ लाइफ में जो बल्ब लोग अधिक से अधिक यूज़ करते हैं वो CFL ज़्यादा यूज़ होता है और LED बल्ब का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको फिलामेंट दिखाई नहीं देगा। अगर आपके पास वाइट बल्ब है और जिससे येलो लाइट प्रोड्यूस होता है जो अधिक विलेजेस में यूज़ होते हैं, तो उसमें आप फिलामेंट को देख सकते हैं। नाउ टुडे वी डिस्कस द फिलामेंट। फर्स्ट वी राइट द डिफिनेशंस ऑफ फिलामेंट। Filament in electric bulb there is a thin teeny wire inside the glass cover। In electric bulb इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर जिगजैग मोशन में दिखाई देता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं, और आप ये इमेज में भी देख सकते हैं और पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको ये बताया था। नाउ सेकेंड वन इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर तो आपको पता होगा क्योंकि ये शायद पहले चैप्टर्स में भी हमको मिला था। इंसुलेटर्स प्लास्टिक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ये बात आपको पता होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेटल्स वाले चीज़ है, जो आयरन ऑब्जेक्ट है, उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो ये जो आपके इंसुलेटर हो गए, जो प्लास्टिक्स वाले हो गए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, लेकिन अदर पार्ट में हम देखेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं मेटल्स को हिंदी में धातु बोलते हैं, और इसमें से आसानी से करंट पास होता है। तो इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। फर्स्ट वी राइट द डिफिनेशंस ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। Insulator materials that do not allow electric current to pass। The material that do not allow electric current to pass through them। ओके, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, जैसे आपको एग्जांपल्स है, तो ये आपके मेटल्स हैं, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। ओके, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। नाउ द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर इज प्लास्टिक, वुड, एक्सेट्रा, जो भी आप लिख सकते हो, जो मेटल्स के रेस्ट टॉपिक्स
जो रेस्ट आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर के डिफिनेशंस को लिखेंगे और इसके एग्जांपल्स को भी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट वी राइट द डिफिनेशंस ऑफ कंडक्टर, द मटेरियल थ्रू विच materials through which electric current इंसुलेटर में हम लोगों ने क्या लिखा था, डू नॉट, बस यहाँ पे क्या करना है, नॉट को हटा देना है और लिखना है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन easily pass through them। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर में नहीं का वर्ड यूज होता है, दैट इज डू नॉट, बट इन द केस ऑफ कंडक्टर हम वहाँ पे नॉट को हटा देते हैं, मीन्स करंट पास होता है, तो नॉट की तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कैन ईजिली पास थ्रू देम। ओके, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल्स में आप लिखिए मेटल्स लाइक आयरन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के जो डिफिनेशंस हैं ये आपको क्लास 7 में भी मिलेगा, इसलिए अभी से आप इनको क्लियर करते चलिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब लाइव लिंक दिया जाता है जो टॉपिक्स होते हैं तो मैं भी उतना देर जितना टाइम का क्लास होता है मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो मैं उसको क्लियर भी करते जाता हूँ, इसलिए जितना आप लाइव क्लासेस के समय रहेंगे मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अदर टॉपिक, दैट इज टर्मिनल। टर्मिनल में मैंने आपको बताया था देयर आर टू टर्मिनल, दो टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज वन पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये पहले पढ़ाई हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च तो आपके घर में भी होगा और एक कॉमन है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च से जो लाइट निकलते हैं, जैसे मेरे पास एक पावर बैंक है बट इसमें भी आपका टॉर्च है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक टॉर्च ही मान सकते हो, क्योंकि ये चार्ज होता है, फिर इसमें जो बैटरी चार्ज होने के बाद ये लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज आल्सो अ इलेक्ट्रिक टॉर्च, बट इट हैज़ ड्यूअल फंक्शन, इट इज आल्सो यूज्ड टू चार्ज द मोबाइल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ पावर बैंक, बिकॉज इट हैज़ अ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पावर प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक टॉर्च, ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया है और इसका आप इमेज भी बोर्ड पे देख सकते हैं। जो इसके नाम्स दिए इलेक्ट्रिक टॉर्च के, फर्स्ट है आपका बल्ब, दूसरा है रिफ्लेक्टर, थर्ड वन इज प्लास्टिक केजिंग, फोर्थ वन इज स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच है जो आपको कॉमन जब आप मार्केट से, जब आपके पापा या मम्मी जब मार्केट जाते होंगे या फिर आपके घर पे भी होगा तो उसमें आपने देखा होगा स्लाइड स्विच होते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल्स, जो इलेक्ट्रिक सेल्स उसके अंदर दिया गया है, ये आज के समय में तो बहुत सारे चार्जेबल टॉर्च भी आ गए हैं, लेकिन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्स भी दिया गया है और सेल्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि केमिकल स्टोर्ड होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और आपका टॉर्च जलता है। और जैसे ही केमिकल ख़त्म हो जाता है सेल्स का तो वह इलेक्ट्रिक जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कोई काम का नहीं रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, उसका भी यूज़ होता है, आगे गोबर गैस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें दैट टाइम क्या चाहिए, टॉर्च में से लाइट चाहिए और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत है, तो हम चेंज कर देते हैं और नया इलेक्ट्रिक सेल लगा लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिक टॉर्च, फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक टॉर्च इज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज़ वन और मोर ड्राई सेल्स, ठीक है, उसमें एक या एक से अधिक ड्राई सेल्स होते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज वन और मोर ड्राई सेल्स। इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर कितने ड्राई सेल्स होते हैं, एक या एक से अधिक, हैज वन और मोर ड्राई सेल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज
which act as the source these cells are connected through. Two or more dry cells are present inside the टॉर्च के अंदर एक या एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं which act as the source of किसका काम करता है? जो ड्राई सेल्स उसके अंदर है क्या प्रोड्यूस करता है? which act as the source of electricity. These cells are connected through a switch. These cells are, ये जो सेल्स है किससे कनेक्टेड रहते हैं? These cells are, आपके घर से कनेक्टेड तो नहीं होंगे तो इसको क्या लिखेंगे? These cells are connected. जैसे ही आप स्विच को दबाते हो तो क्या होता है? ऑन हो जाता है। तो सेल्स का जो कनेक्शन है वो किससे होगा? स्विच से होगा। तो लिखेंगे These cells are connected with a switch and a small bulb. The switch and a small bulb. Okay, now the next point is when the switch is pushed to the on position. ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है? टॉर्च से लाइट दिखता है ना? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। मैंने आपको कल के क्लास में, मतलब इससे जो पहले वाला जो पार्ट बनाया था क्लासेस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ओपन करते हैं, ओपन सर्किट मतलब ऑन जब करते हैं स्विच को, तो उस समय क्या होता है? करंट आपका फ्लो होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, बिकॉज वहाँ पे जो कनेक्शंस हैं आपके पूरे अच्छे तरीके से किया हुआ है। कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार का वायर का ब्रेक नहीं है, स्विचेस जो हैं बिल्कुल सही है, कनेक्शन बिल्कुल सही है, जिसके कारण आपका फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर सभी कुछ क्या है? ऑन पोजीशन में है। लेकिन हमने बात की थी ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में क्या होता है कि वायर्स क्या होते हैं? टूटे हुए रहते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो बल्ब होगा वो फ्यूज्ड हो सकता है, या फिर आपके जो कनेक्शंस हैं वो आपके लूज हो सकते हैं। उस केस में हमने बताया था कि वो ओपन सर्किट होता है, मीन्स देयर इज अ नॉट फ्लो ऑफ करेंट, वहाँ पे किसी प्रकार का करेंट का फ्लो नहीं होगा। नाउ next point is when the switch is pushed to the on position the circuit is complete. बस उसी पॉइंट को लिखेंगे, when the switch is on position then the circuit is complete. ओके, एंड व्हेन द स्विच जब ऑफ पोजिशन पे होगा, व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द ऑफ पोजिशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, जैसे ही ऑफ करोगे तो आपका जो दिमाग है वो ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे ही आप ऑफ करोगे तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? रुक जाएगा, और जो सिस्टम है, फैन, बल्ब, जो भी आप ऑफ करोगे वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ करंट, बिकॉज देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप। फ्लो ऑफ करंट जो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं द सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लोज। ऑफ वाले में सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ऑन वाले में सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बहुत सारे मेटल्स में तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे हैं जिसको तो हम लोग कंडक्टर कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो लिखेंगे ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी मेटल है वो क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाइल सम आर बेटर कंडक्टर, वाइल
while some are better conductor than other। कहने का ये मतलब है अगर एक दोस्त पतला है और एक दोस्त मोटा है तो कहेंगे कि दोनों तो इंसान है, लेकिन मजबूत कौन है? मोटा वाला मजबूत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पतला वाला कमज़ोर होगा, हो सकता है पतला वाला ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन अगर हम लोग देख के कहेंगे तो बोलेंगे कि ये मोटा वाला ज़्यादा मजबूत लग रहा है और ये पतला वाला थोड़ा कम मजबूत लग रहा है। तो वही बात है कि फ्लो ऑफ करेंट तो मेटल्स में होगा, बट विच वन इज़ बेटर, किस में अच्छा से फ्लो होगा, किस में कम फ्लो होगा, वो भी बात करेंगे। नाउ a few non-metals like a few non-metals like ग्रेफाइट, कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे ग्रेफाइट, नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट नॉन मेटल्स है। पेंसिल को छीला 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 छीला, ब्लैक कलर जो होता है उसमें ग्रेफाइट रहता है और ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है, इसलिए कभी भी पेंसिल को शार्प करके करंट में नहीं डालना, नहीं तो करंट मार देगा अगर पीछे से भी आपका शार्प छिला हुआ रहेगा तो। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस नॉन मेटल्स। ये क्या है हमारा? दैट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मतलब ये नॉन मेटल्स है और हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स में करंट फ्लो नहीं करता है, बट ये नॉन मेटल्स है और इसके एग्जांपल्स लिखे हमने ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में फ्लो ऑफ करंट होता है। मतलब ये है कि एक इंसान है जो दोनों हाथों से लिख सकता है। चलो मेरी ही बात कर लो, मैं एक इंसान, मेरे 6 उंगली हैं तो मैं एक्सेप्शनल हूँ, सबके नहीं हो सकते, सबके नहीं हैं। उसी प्रकार से ये एक नॉन मेटल्स है, लेकिन ये क्या है? ग्रेफाइट, जिसमें करंट फ्लो होता है। दैट इज एक्सेप्शनल केसेस। नाउ वी राइट पेंसिल लेड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, जो इसमें ग्रेफाइट का लिख सकते हैं। जो पेंसिल लेड जो होता है वो किसका बना रहता है? पेंसिल लेड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल लेड होता है वो किसका बना रहता है? ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखेंगे ग्रेफाइट क्या है हमारा? आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका था एक्सेप्शनल केसेस रिगार्डिंग द नॉन मेटल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर पॉइंट, the handles of screwdriver and tester. The handles of screwdrivers and tester. स्क्रू ड्राइवर एंड टेस्टर जो हैंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारे जो नट खोलने में काम आता है, जो हमने ऐसे ऐसे खोला भी है, आप भी खोले होंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक का क्यों बना रहता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, और ये रबड़ का कोटिंग दिया गया, इसके बारे में बताऊंगा। और ये है आपका टेस्टर। ओके, टेस्टर रहता है जिससे हम पता करते हैं कि फ्लो ऑफ करेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके में भी जो होता है प्लास्टिक का ये पीछे रहता है, या फिर ग्लासेस रहते हैं, फाइबर रहते हैं, लेकिन मेटल नहीं होगा। ओके, तो ये क्यों रहता है? जैसे हमने किसी पे टच किया, ठीक है, मान लो हमने इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे लगाया तो मुझे करंट नहीं मारेगा। ओके, मैं दिखाता हूँ आपके, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सटेंशन है हमारे पास। तो ये हमारा प्लास्टिक का है, जब मैं इसके अंदर ऐसे डालता हूँ तो मुझे करंट नहीं मार रहा है। ओके, करंट क्यों नहीं मार रहा है? बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, पीछे का जो पोर्शन है वो अगर आयरन होता, अगर ये रॉड अगर पीछे तक होता तो मुझे करंट लग सकता था, नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज़ मेटल और मेटल आर गुड कंडक्टर, आसानी से करंट फ्लो होगा और मुझे करंट लग जाएगा। बट ये प्लास्टिक का इसलिए दिया जाता है कि मुझे करंट ना लगे, इलेक्ट्रिशियन को करंट ना लगे, इसलिए इसको पीछे प्लास्टिक से बना के दिया जाता है। ओके, तो ये मैं टेस्टिंग करके आपको दिखाया। उसके बाद मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर का भी मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ। ये जो स्क्रू ड्राइवर है, दैट इज स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू मतलब होता है नट, जैसे इसके पीछे जो नट है
इसको खोलने के काम में ही आता है। ओके, कोई भी अगर आपको नट निकालना है तो इसको हम लोग खोलने के लिए काम करते हैं। ओके, तो ये आपका फंक्शन हो गया स्क्रू ड्राइवर का, और ये फंक्शन हो गया आपका टेस्टर का। ओके, ये आपका क्या टेस्टर है, इससे हम लोग पता करते हैं कि फ्लो ऑफ करंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फ्लो ऑफ करंट होगा तो इसके पीछे क्या होगा, बल्ब जलेगा। ओके, बल्ब जलेगा। अगर फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो बल्ब इसलिए पीछे दिया जाता है ताकि पता चल सके कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको एक जस्ट डेमो दिखाया। अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लगाता, ऑन पोजीशन पर रखता, तो उसमें बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देता। ठीक है, बट वायर छोटा है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the screwdriver and tester. The handles of screwdriver and tester is made of plastic. Is made of plastic because it may be harmful. It may be harmful to electrician. It may be harmful to electrician and everyone those use the screwdriver and tester during repairing work. ओके, दैट इज अ फंक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन भी है स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर का, और इसके बारे में भी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रू ड्राइवर का फंक्शन क्या है, टेस्टर का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच का फंक्शन क्या होता है, और ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, और बल्ब में फिलामेंट जो पाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। ओके, सही बच्चे सो रहे हैं, जो बच्चे सो रहे हैं उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। क्लासेस के थ्योरी क्लासेस खत्म हो गए, बट होमवर्क आपको लेके जाना। पूजा खत्म तो प्रसादी लेके जानी, दिवाली आए तो बम जैसे बजाते हो उसी प्रकार से क्या करना है, होमवर्क भी करना है। तो टुडेज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, write the function of screw ड्राइवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको अपने वर्ड में लिखना है कि स्क्रू ड्राइवर हमें नट खोलने के काम में आता है। तो लिखना है इट यूज टू रिमूव द नेल्स, रिमूव द नट्स फ्रॉम द any parts of system, any types of equipment. Okay, now next one is define फिलामेंट। फिलामेंट को कैसे डिफाइन करोगे, या फिर लिख सकते हो कि फिलामेंट यूज्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट्स ऑन टॉर्च। कैसा टॉर्च, तो इलेक्ट्रिक टॉर्च। ठीक है, ये टॉर्च के फंक्शन आपको बताने। तो these 3 questions are important for the every examination. Now we discuss about the some points जो हमारे लिए important है। Be concentrate, be focused, be minded, don't waste your time. Always do your labor, do your work, and any doubts then you can ask me through comment box, through telephone call, by message or any medium. ओके, तो आपको पढ़ना है, कोई भी दिक्कत है तो उसको पूछिए, और अपने घर में किसी को परेशान नहीं करिए। अच्छे से आदतें सीखिए। नए साल आ गए हैं, कुछ नए चीज़ों को सीखेंगे, कुछ नए थ्योरीज बनाएंगे, कुछ नए करने की संकल्प लेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचेंगे। तो ऐसी आशा से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपके एग्ज़ाम्स होंगे विटामिन बेसिस पे, मैंने बताया था वेडनेसडे को होगा। तो उसके लिए आप प्रयास करिए और अपने क्लासेस को रेगुलर करते रहिए, तो बने रहिए और क्लासेस करते रहिए, और जो भी दिक्कत है पूछते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।